पूरे शहर में ही दिक्कत है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। टंकी देख रहे हैं पानी की, ये 3 महीने से यहाँ बंद पड़ी है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, बीमारी की आशंकाएं लगातार बढ़ रही है। आप और सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ आज तक कुछ नहीं। हम कम से कम 30 साल से मैं यहाँ आता हूँ। आते हैं टॉयलेट में साफ सफाई, टॉयलेट की छत पर घास फूस उगी हुई है। कहीं बातें चुनावी माहौल में ही बातें होती है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। की कूड़ा उठाने की गाड़ी है जो खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। इस समय सुबह के लगभग 7 बजे का समय हो रहा है और इंडिया प्लस न्यूज की टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में। कंपनी बाग में मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित लोग यहां पर एक्सरसाइज के लिए आते हैं। उनसे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वो मुद्दे मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव में सामने आने वाले हैं जो जनता चाहती है कि काम ये हो जाने चाहिए थे, अब तक ना हो पाए हों। जी, आपका नाम? प्रवीण वर्मा। वर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? निकाय चुनाव चल रहे हैं, अभी घोषणा भी हो गई है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में इस बार सामने आने वाले? चुनाव में हम ये मुद्दा रखना चाहते हैं कि कंपनी बाग की आप यहाँ पर घूम के सारी व्यवस्था देख लीजिए। हम पिछले 4-5 साल से यहाँ परमानेंट घूम रहे हैं। यहाँ पे किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। महिला शौचालय देख लीजिए, आप यहाँ पर पड़ा हुआ कूड़ा देख लीजिए। अभी पीछे यहाँ पर कूड़े के डंपर खड़े थे, बार बार प्रशासन से, नगर पालिका से आवेदन के बाद भी नहीं हट पाए। हमने खुद ही अपने प्रयास से उनको हटवाए। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब है। यानी कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था बड़ी गंभीर समस्या है। जी, बहुत बड़ी समस्या। तो देखिए, सफाई की समस्या यहाँ पे सामने आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। अमित जी, आप क्या कहना चाहोगे? इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? सच्चाई 100% सच्चाई है, बल्कि कंपनी बाग ही नहीं पूरे शहर में ही दिक्कत है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी की निकासी नहीं है, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, हर जगह समस्या ही समस्या है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जिसे भी वोट दे उसे उस प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरह समझाएं कि हमारे शहर की समस्या इतनी है, उसे सॉर्ट आउट करे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम? मेरा नाम नवनीत कुच्छल। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह की ये चीजें सामने यहाँ पे आ रही हैं? यहाँ कंपनी बाग की अगर हम जहाँ तक बात करें तो कंपनी बाग में तो समस्याएं है। कंपनी बाग में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। लगभग 16 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या लगता है 5 सालों में बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि जी सफाई व्यवस्था बेहतर कर दी गई है? सब झूठे हैं, सब फर्जी हैं। अरे नहीं आओ। और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र पालीवाल है। आप क्या कहना चाहोगे? निकाय चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्रवाई, बस चुनाव के मध्य वोट लेने की कार्रवाई हो रही है और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। 3 महीने से आप टंकी देख रहे हैं पानी की, ये 3 महीने से यहाँ बंद पड़ी है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका के इतने आदमी, कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इस ओर। लेकिन जिस तरह से बातें होती हैं कि जी सारी चीजें बेहतर कर दी गई, वो ऑनलाइन मीडिया में दिमाग में बसा दिया जाता है कि यही चल रहा है और यही चलेगा, इसे ही लाना है और कुछ नहीं है। तो और क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं जो बदहाल है? यहाँ पे आपसे कितना बदहाली हो रही है, देखो कितनी सफाई नहीं है, व्यवस्था सारी खराब है सफाई। और आपका नाम क्या है? चुन्नीलाल। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लगातार जो तस्वीरें भी सामने यहाँ पे आ रही हैं? गंदगी इस तरह फैली हुई है कि लैट्रिन अगर कोई टाइम बे टाइम जाना चाहे तो आप जी जी, लैट्रिन की तरफ कैमरा फैला हुआ, अब खड़ी पड़ी है। शौचालय की हाँ जी, हाँ जी, लैट्रिन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था खराब है, 3 महीने से बंद पड़ी है टंकी। तो जिस तरह से मुजफ्फरनगर ये जो कंपनी बाग है, यहाँ पे शहर के सभी सम्मानित लोग आते हैं, तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चुनाव का समय है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो किस तरह से काम कराएं? वो इनको काम करना चाहिए। ये देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। अभी चलते हैं उस साइड में। हम 10 बार कह चुके, इनको कोई नहीं सुनता यहाँ, और बीमार हो रहे हैं लोग। उस साइड में है ये रास्ता भी। देखिए, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, बीमारी की आशंकाएं लगातार बढ़ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। आप क्या कहना चाहोगे? आप भी रोजाना यहाँ पे आते हो? बिल्कुल, हम डेली के यहाँ आने वाले लोग हैं और यहाँ सभी जितने साथी खड़े हैं, जितनों ने बात कही मैं उन सबसे सहमत हूँ। सच्चाई ये है कि जब ये कंपनी बाग
में व्यवस्था के लिए किसी के हाथ में सौंप दी जाती है, कोई भी चेयरमैन बने तो वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है कंपनी बाग। और सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ। हम कम से कम 30 साल से मैं यहाँ आता हूँ। लेकिन कंपनी बाग का जो है हर बार चुनाव में मुद्दा भी बनता ये फवारा पड़ा हुआ है, इसमें 60 लाख रुपए खर्च हुए थे जैसे सुनने में आया था, और वहाँ 10,000 रुपए का भी काम नहीं हुआ और कभी वो चलता ही नहीं है। गर्मी में जब सड़ी गर्मी पड़ती है कभी फवारा नहीं चलता, कहने से ये साथियों के कहने से तो एक दफे चल जाता है, कभी नहीं चलता। तो देखिए मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में जो लोग आ रहे हैं उन लोगों की पोल खोल कर रख दी है जो बड़े बड़े दावे करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन बंसल है, मैं डेली आता हूँ यहाँ पर। टॉयलेट इस तरह की चीजें आपको दिखती है जैसे लगातार गंदगी से जाएंगे स्मेल आती है, टॉयलेट में साफ सफाई नहीं, टॉयलेट की छत पर घास फूस उगी हुई है, कहीं पे भी जाते हैं कहीं डले वगैरह रोडा वगैरह पड़ा होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। अब देखिए किस तरीके से गंदगी चारों तरफ फैली है, कहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक कमाई का जरिया बना हुआ है कि यहाँ बाग के ठेके दे दिए, उसके अलावा वो भी कुछ नहीं करते। यहाँ पे जानवर वगैरह घूमते रहते हैं, कहीं किस तरीके का कोई नहीं है आदमी। जी शौचालय एक बार बना दिया, कमा लिया, उसके बाद कुछ देख रहे कुछ नहीं, आगे उसका कंटिन्यू जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, किसी चीज का कोई मेंटेनेंस नहीं होता। अच्छा बाबूजी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे लगातार यहाँ पे जो है ना नगर पालिका जो भी चेयरमैन बनता है वो यहाँ की सफाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है। बातें चुनावी माहौल में बातें होती हैं, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप लेटरिन का नज़ारा देख सकते हैं, सड़ी पड़ी है, आप जा नहीं सकते उसमें। मतलब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें बेहद परेशानियों का सामना। केवाड़ टूटे पड़े हैं, आप देख लीजिए, पर टंकियां कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो चीज यहाँ बनती है उसका मेंटेनेंस कभी नहीं होता। जितने भी यहाँ आइटम बने हैं सबको, यानी कि सब चुनावी बात है, बाद में कुछ नहीं ध्यान दिया जाता। ऐसा है, उसमें लकड़ी भरी हुई है शौचालय में, और जबकि लकड़ी उसमें होनी है ही नहीं कोई टाइम पे टाइम। लकड़ी से क्या मतलब है भाई? उस शौचालय में लकड़ी भरी हुई है, एक तो लोगों को टाइम पे टाइम किसी को जाना पड़े, नहीं जा सकता। तो देखिए बेहद परेशानियों का सामना यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? विजय। विजय जी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी हम भी गेट में आए तो ये भी टंकी खराब है, इधर भी खराब है, शौचालय की हालत बेहद खराब है, तो कितनी परेशानी है, किस तरह की परेशानी है यहाँ पे? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ सफाई की है। सफाई की व्यवस्था रेगुलर होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं होगी तो यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है, मच्छर है, अब आप देख रहे हैं आगे गर्मी का मौसम है, अब जी आवारा कुत्ते देखो पड़े हैं, काट लेते हैं, किसी को काट लेते हैं, दांत मार देंगे, फिर दवाई खाओ, उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं। जी क्या कहना चाहोगे? यहाँ हमारा कुत्ते हैं, करीब 50 से ज़्यादा है कुत्ते हैं यहाँ, और हम आते हुए 6 बजे ही वो बंद करने की कोशिश करते हैं, इसको घूमने नहीं देते शाम को, और कई लोगों को काटा भी है कुत्तों ने। और इसके अलावा वहाँ गंदगी अभी भी है, देख सकते हैं, आगे चलते हैं उस साइड में सबसे ज़्यादा गंदगी वहाँ। हाँ, बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पे। मच्छरों की इतनी समस्या है, मच्छरों की, कुत्तों की, कि आप समझ लीजिए कि यहाँ आए दिन ये सुनने में आता है कि सब मच्छर काटने से बीमार हो गए कंपनी बाग में घूमने वाले लोग। अच्छा, जैसे अब चुनाव चल रहा है तो फिर बातें शुरू हो गई कि जी नगर पालिका में बड़े बड़े काम होंगे, कंपनी बाग को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? योगेश कुमार एडवोकेट। वकील साहब, यहाँ पे हमने तमाम जनता से बात की, सफाई की बड़ी गंभीर समस्या सामने आ रही है। भाई सफाई के लिए तो हम चिल्लाते 5 साल हो गए, किसी ने सुनी तो है नहीं, सही बात तो ये है। और अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं तो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी सारे काम करा दिए जाएंगे। भाई जो भी वोट मांगना होगा कंपनी बाग में, उसे ये कहा जाएगा भाई कूड़ा का ढेर देख लो, जो भी से साफ करा होगा वही वोट ले लो। अच्छा, जैसे जो यहाँ पे जो ये मतलब ये कंपनी बाग है, ये हर बार चुनाव में मुद्दा बनता है, लेकिन बाद में फिर न जाने क्यों इसको अनदेखा किया जाता है। जो पिछली बार वोट मांगने आए थे और पिछली बार मुद्दा बना गए थे हम सफाई कराएंगे, जब इस बार आएंगे तो पूछा जाएगा कि भाई 5 साल में क्या कराया आपने। तो जैसे लगातार जो सफाई व्यवस्था की बात है, जैसे टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, टंकियाँ खराब हैं, शौचालय है और तमाम तरह की चीजें हैं, परेशानियाँ किस तरह की सामने आती हैं? परेशानी की तो बात यह है कि कंपनी बाग को पार्किंग स्थल बना दिया गया है। अभी पीछे भी काफी यहाँ गाड़ी खड़ी होने शुरू हुई थी कूड़े वाली। हाँ मेरा तो जी कूड़े की गाड़ियों के ढेर लग गए थे, माहौल इतना खराब हो गया था, दुर्गंध आती थी, उस पर धरना प्रदर्शन करके उसे बंद करवाया, बड़ी मुश्किल से बंद करवाया उसे। और अभी भी जिस तरह की यहाँ पे तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से भी यहाँ पे सफाई ना हुई। भाई झाड़ू के लिए तो यहाँ बुरा हाल है, लोग कहते तरस तोलिए। बराबर से विधायक जी, पूर्व विधायक उमेश मलिक जी वह घूमने आते हैं, उन्होंने भी कई बार प्रयास किए, जब गाड़ी खड़ी हो रही थी उन्होंने गाड़ी हटवाने में काफ़ी सराहनीय योगदान रहा उनका, उन्होंने हटवाई हुए और ईओ को भी बुलाया था सफाई के लिए और कहा भी था उन्होंने कि स्पेशली भाई सफाई का ध्यान रखो, पर सफाई फिर भी 1-2 दिन होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर वही स्थिति होगी।
अच्छा, जैसे सरकार का भी नारा है स्वस्थ भारत बनाना है, सफाई की लेकर बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, बहुत सारी योजनाएं भी सरकार की आती हैं, तो क्या लगता है उन योजनाओं की भी पोल खोल दी यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने? बिल्कुल खोल दी है पोल, कोई काम नहीं हो रहा है, सब अपने गणतंत्र में चले जाते हैं, वोट लेने की राजनीति सिर्फ। तो सफाई का ध्यान नहीं। बहुत बुरा हाल। एक यहाँ ये है जी। कि कर्मचारी तो यहाँ दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे कहने सुनने पे हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद वो कर्मचारी यहाँ सिर्फ खाली लेटने के बैठने के और खाली घूमने के अलावा कोई काम नहीं करते यहाँ। उन्हें हम कह नहीं सकते कि भाई आप करोगे तो तुम्हारा क्या अधिकार है कहने का, हमें कहेंगे अधिकारी कहेंगे, वो हमारे से लड़ने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा रोल ये है कि कर्मचारी यहाँ कुछ करने को तैयार नहीं है। जी। ये कर्मचारी जो है उनका कोई भी देखने वाला नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, वो आते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, कोई आएगा कोई नेता आएगा तो उठ जाएंगे, झाड़ू लगाने लगेंगे, फिर बैठ जाएंगे। मैं एक यहाँ वो देखता हूँ, यहाँ ये जो है छोटा ये ट्रैक्टर वो भी नहीं भर के डालते, उसको भर के खड़े रहते हैं, शाम को डालते हैं, उसको भर के बैठे रहते हैं काम। अच्छा, आप वकील साहब मुजफ्फरनगर में शायद इसके अलावा कोई और पार्क भी नहीं है जहाँ पे जनता घूम सके? भाई हमारे नज़र में तो एक यही है पूरे शहर में। और इसकी भी हालत बदहाल है। हाल ये है कि अगर कोई हमारे पास हमारे रिश्तेदार आता है तो वो कहते हैं चलो कंपनी वहाँ घुमा के लाएंगे, और यहाँ गंदगी को देख के कहता है भाई घूम कैसे रहे हो आप लोग। जब यहाँ गाड़ी खड़ी थी नाक पे रुमाल रख के भी अगर आप निकल गए तो गनीमत थी। आज तो फिर भी बड़ी अच्छी स्थिति लग रही है आपको कि कम से कम बदबू नहीं आ रही, ये खाली गंदगी है। अच्छा, जैसे लगातार अभी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, वायरस चल रहे हैं, तो अभी गंदगी से तो मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, परेशानी। बस कुल मिलाकर सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस और ध्यान दिया जाए जिससे बीमारी ना फैले, पानी की व्यवस्था सही हो। गर्मी आ रही है, पानी की 3 महीने से पानी की टंकी बंद देख लो एक बार आप भी, और लैट्रिन की व्यवस्था देख लो, सारी सड़ी पड़ी है। जी। भाई ये पानी का वो लगातार आप देख लो सामने क्या स्थिति है, कोई टंकी नहीं चल रही। तो इसके अलावा भी और यहाँ पे नल वगैरह जो शौचालय वगैरह है। जी, आपका 18 माली है यहाँ, 18 में से एक माली नहीं आ रहा है, एक भी इसमें माली। हाँ, सारे ईओ के यहाँ उनके यहाँ लगे बड़े, एक माली भी नहीं आ रहा 18 में से 18 यहाँ से। झाड़ू दोनों लगे दिख भी रही होगी आपको, झाड़ू लग नहीं रही। हाँ जी, सफाई होनी। जी, आपका नाम क्या है? संजय चावल वाले। आप क्या कहना चाहोगे, रोजाना आप भी आते हो, जिस तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है बदहाल है? यहाँ पर इतने बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। हम यहाँ चक्कर काटने जरूर आए हैं, लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहे, कुछ दे के जा रहे हैं। यहाँ इतनी बदबू, इतनी गंदगी, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। और जो तो हमारे उमेश मलिक जी जो पूर्व विधायक हैं, उनकी वजह से ये गाड़ी हटी। अन्य इतनी पसंद नहीं थी, इतनी गंदगी थी उन टेम्परों के आगे को जब जाते थे तो हमें नाक बंद करके जाने पड़ते। आपका नाम क्या है? विनीत शर्मा। आप क्या कहना चाहोगे शर्मा जी, अभी चुनाव चल रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम सफाई व्यवस्था बेहतर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भाई आज तक हुई क्या है सफाई व्यवस्था? कोई भी पार्टी आ जाए, किसी की हुई है? और जनरली क्या है कि आने वाले भी तो खराब कर रहे। आज की तारीख में अब किसी का ठेका नहीं छूटा, सारे पेड़ तोड़ रहे हैं आदमी, लटक रहे हैं। तो फिर बताओ तो क्या लगता है किस तरह की चीजें होनी चाहिए जो ये हालत सही हो सके? भाई देखने वाला आदमी को खुद भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ये आप क्या? जिसकी जिम्मेदारी है उसके जो सौंपी गई है वो जिम्मेदारी से काम करे तो कुछ नहीं होने का, ना कोई गंदगी होने की और ना पानी की कमी हो गई। पानी खराब पड़ा है, 3 महीने से टंकी खराब। अगर सफाई कर्मचारी या जिसमें व्यवस्था है वो देखें। एक ही गाड़ी कभी नहीं खड़ी होनी चाहिए, एक तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक यहाँ परमानेंट ये कर्मचारी ऐसे हों और उनके ऊपर सुपरवाइजर भी हो, तो यहाँ मेंटेनेंस किया जाए। तीसरी ये है कि जो हमारे घूमने वाले साथी हैं, इनमें से 4-5 लोगों की 6 लोगों की एक कमेटी बनाए जो उन पर निगरानी रखे। ये लोग जो आज हम लोग शिकायत कर रहे हैं, अगर कमेटी में हम लोग होंगे 5, 7, 10 आदमी 11 आदमी होंगे तो हम लोग उसकी व्यवस्था बनाएंगे और टाइम टू टाइम हम उसकी सूचना देते रहेंगे और उस पर एक्शन होना चाहिए। हमारी ये मांग है, ये डिमांड है हमारी। तो देखिए, मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। इस टंकी की ये लोग बात कर रहे हैं, इसकी हालत बेहद ख़राब है। आप देख सकते हैं इस टंकी में पिछले कई महीनों से इनका कहना है कि पानी नहीं आ रहा है। आगे आप चल के देख सकते हैं शौचालय की हालत किस तरह से यहाँ पे बदहाल है। दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसके ऊपर घास जमी हुई है। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस समय आप मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग की देख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे आपको ये कूड़े का अंबार किसी कूड़े घर का नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर के जो है कंपनी बाग का है। और ये जो है कूड़े का अंबार यहाँ के लोगों को बेहद परेशानी पहुँचा रहा है। यहाँ की जनता जो घूमने यहाँ पे आती है, उनका कहना है कि बीमारी की
आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीमार लोग इस कूड़े के कारण हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पोल खोल रहा है उन दावों की जो चुनाव के समय किए जाते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बेहद गंदगी यहाँ पर खड़ा होना भी जो है बिल्कुल मुश्किल सा एक तरह से हो गया है। गंदगी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग की तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही है आपको ये 5 गाड़ी जो आपको सामने नजर आ रही है। ये नगर पालिका की कूड़ा उठाने की गाड़ी है जो खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और बदहाली भी ऐसी इन गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई महीनों से ये इसी तरह से बदहाल हालत में खड़ी है, खराब हो गई हैं और अब इनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि नगर पालिका के द्वारा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। किस तरह से कंपनी बाग सफाई के लिए तरस रहा है, राह तक रहा है कि कोई आए और यहाँ पे सफाई व्यवस्था को बेहतर कर सके। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से शौचालय बदहाल है और गेट भी यहाँ पर टूटे हुए हैं, टाइल्स भी इसकी उतरी हुई है और मुजफ्फरनगर के तमाम सम्मानित लोग यहाँ पर रोजाना घूमने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं और मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के चुनाव में हर बार मुजफ्फरनगर का कंपनी बाग भी एक मुद्दा रहता है और शहर के सभी सम्मानित लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर जो है नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की सफाई व्यवस्था की यहाँ पर जनता ने पोल खोल कर रख दी है और अब चुनाव चल रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये जनता जवाब चाहती है उन लोगों से जिन्होंने इनसे पिछली बार वादा किया था और वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। जनता का कहना है इस बार हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे जो झूठे वादे कर कर यहाँ पर बाद में नजर नहीं आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि चुनाव लड़ने वाले लोगों के कानों पर यूं रेंग जाए और इन लोगों की जो समस्या है इसका समाधान हो सके। इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है। हर जगह जा रहे हैं जहां पर भी समस्या है वो चीजें हम अपने दर्शकों के सामने उन लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और उसके बाद न जाने कुंभकर्ण की नींद वो सो जाते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, कंपनी बाग। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।